हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हुए हैं, एक सर हैं जो कि भैंसों का पालन किए हुए हैं, भैंसों से अपने फार्म का संचालन कर रहे हैं। किस हिसाब से सर का मैनेजमेंट रहता है, हमने अभी तक अधिकांशतः गायों का जो डेयरी फार्म चलता है वहाँ पे गए। आज ये सर थे, भैंस रखी हुई हैं, तो हमने सोचा भैंसों का जो अनुभव है वो लिया जाए और पूरी जानकारी हम लेके आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। हम भी नया नया भी स्टार्ट किए हैं, आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो हम काफ़ी दूर दूर तक जाएंगे। जो भी अच्छा अच्छा अनुभव होगा वह सब आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सर नमस्कार जी, आपका पूरा नाम क्या होगा? गंगा प्रसाद मिश्रा। जी, ये भैंसों का पालन सर आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? कम से कम 12 वर्ष 12 वर्ष ऊपर ही हो रहा। ऊपर ही होगा। अच्छा, वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कितनी भैंसें होगी आपके पास? छोटे बड़े मिला करके चार चार बड़े अच्छा, और चार छोटे 4 छोटी। बच्चे उसके। अच्छा, तो ये 12 वर्षों में सिर्फ आप भैंसे ही रखे हैं कि गाय भी रखे हैं? नहीं, गाय भी रखे थे, जी। लेकिन ये जो है हमको पसंद नहीं आया। गाय। अच्छा, गाय में और भैंस में कहाँ पे आपको समस्या आई गाय पालन में? गाय समस्या यही पालन आया जी कि उनको भैंस और गाय जी। एक में चरते नहीं हैं, अच्छा प्रॉब्लम होता है, अच्छा। इसलिए अच्छा, हम उनको नहीं रखते। तो कहने का मतलब आप चराई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हाँ इनको चराने हाँ, पे। चराना खिलाना। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो खिलाने में अभी मान लीजिए क्या चीज़ इनको खिलाते हैं? चूनी पशुहार। चूनी पशु है। तो ये भैंसे ये हैं आपके पास, कितनी भैंसें इस समय दूध दे रही हैं वर्तमान समय इस में? समय जो है 3 भैंस दूध दे रही है। एक जो है बच्चा करेगी फरवरी में, जनवरी फरवरी। अच्छा, ये वाली भैंस इधर दिखाइएगा थोड़ा सर, ये कौन सी नस्ल में आती है? एक पंजाबी मुर्रा है। पंजाबी मुर्रा है। कितना दूध का उत्पादन होता होगा? 4.5। 4.5 लीटर दोनों टाइम में? नहीं नहीं, एक टाइम। एक टाइम में? एक टाइम मतलब टोटल मान लीजिए 9 लीटर दूध। हाँ, 9 लीटर। तो जैसे 9 लीटर दूध हो जा रहा है सर, तो इस पे दाना इसको कितना खिलाते हैं? दाना तो जो है 1.5 और 2 के बीच में। अच्छा, 1.5-2 केजी के बीच। नहीं तो दिन भर में 2 ही किलो दाना? नहीं नहीं, दोनों टाइम में अभी समझ लिए 4। 4 किलो दाना। इसके अलावा, दाने के अलावा और क्या खिलाते हैं? जैसे कैल्शियम खिलाते हैं। अच्छा, कैल्शियम। कैल्शियम कितना देते हैं? जैसे महीने में 2 बार। महीने में 2 बार। चलिए। अच्छा, तो भैंसों में सर मान लीजिए इसमें एक प्रॉफिट ये रहता है कि जैसे मान लीजिए इनका बच्चा पड़िया हुआ या पड़ुआ हुआ, हाँ तो दोनों तरफ मान लीजिए वो समझ लीजिए फायदे में ही रहता है हाँ, सर। फायदे भी रहता है अगर अच्छा अच्छा पालन पोषण हो जाए तो। अच्छा, दूध इसका कहाँ पे सेल करते हैं सर? हमारे सरैया में। हाँ, मतलब आपके गौतम मार्केट सरैया, में हाँ, डेयरी मार्केट है में। वहाँ पे देते हैं? किस रेट से जाता होगा? अब ये समझ लीजिए जो ताजा बच्चे जानवर बच्चा दे रहे हैं जी। तो 42 से लेकर के 50 तक 50 तक जाता तो औसत से जाता है। जैसे 8 महीने 10 महीने का जानवर हुआ, है जी। अब ये जो है 85 70 60 70 जैसे खिलाई पिलाई हुआ। अच्छा, खिलाए पिलाए 60-70 रुपये 60 लीटर। 70, अब ये समझ लीजिए 60 70 तो मान ही लीजिए। टोटल अगर देखा जाए तो कितना दूध का उत्पादन हो जाता होगा? अब ये समझ लीजिए कि कहने का मतलब इस समय तो 8 महीने 10 महीने 1.5 साल किए हैं अच्छा जानवर हैं। जी। अब कुछ जानवर तो 2 महीने हुआ है बच्चा दिए हुए, जी जी और कुछ हैं 1.5 साल के हैं, जी। कुछ साल भर के अंदर हैं। जी। लेकिन फिर भी कहने का मतलब कि 2 ढाई नहीं, दिन भर में अगर और देखा जाए जो तो दिन भर में अब ये समझ लिए 6-7 बच्चा को छोड़ कर। 6-7 लीटर तीनों जानवरों से मिला के हाँ, दूध आपका सेल कितना, मतलब डेयरी पे कितना जाता होगा दूध? अब एक टाइम ही जाता है 7 लीटर। 7 लीटर। अच्छा अच्छा। लमसम। अच्छा अच्छा। और इनमें मान लीजिए खर्चा कितना आ जाता है? अब ये समझ लीजिए कि आधे पे है। आधे पे? हाँ मतलब आधा खर्चा लग जाता है। हाँ, आधा खिलाने में आधा जो है अपनी मेहनत। अच्छा अच्छा। अच्छा, चराई भी इनको करते हैं, हाँ खुले में हाँ चराते हाँ हैं? हाँ, इसमें मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज़्यादा है। मेहनत वर्क आप है, हाँ, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम। अच्छा, तो ये शेड आप जो बनवाए हुए हैं सर, इसमें कितनी लागत लगी थी शेड बनवाने में? पानी एक कम 2.5 लाख। 2.5 लाख। अच्छा, तो अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो मान लीजिए इनको और कुछ यहाँ पे बाहर से पल्ली वल्ली लगा हाँ, देंगे तो? पल्ली लगा देंगे, पल्ली लगाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, जैसे भैंसे सर ये दूध दे रही हैं आपकी, तो बच्चा दिए मान लीजिए कितने महीने बाद दोबारा ये सीमन ले लेती है?
अब कुछ तो जैसे हमारा तो जो है साल भर के अंदर ही, अच्छा अच्छा। साल भर के अंदर ही ले लेती हैं। उसके बाद में जो है कहने का मतलब कि 7 महीने 8 महीने तक लगेंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। जानवर को पलना नहीं, दूध जैसे मान इकट्ठा होना। लीजिए बच्चा दी तो 2-3 महीने मान लीजिए बच्चा दिए हुए तो उसके बाद सीमन ले लेती है। हाँ, सीमन ले लेती है 6-7 महीने 8। ये कौन सी नस्ल की भैंस होगी सर? ये तो मुर्रा है। अच्छा, प्योर मुर्रा। प्योर मुर्रा है। ये भी मुर्रा है। ये वाली भी? हाँ, ये भी अच्छा अच्छा। ये जनवरी में बच्चा देगी। अच्छा अच्छा। कौन सी नस्लों का चयन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है भैंसों में? अब जैसे हमारे समझ में तो यही आता है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन कहने का मतलब हमारा जो पंजाबी मुर्रा और वो मुर्रा जी। ये लगभग बराबर के ही दूध देते हैं। कोई 4.5 कोई 5। और कोई इनमें रोग दोष ऐसा कोई कुछ नहीं, ये सब चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग इनको चराते हैं। फिर बुखार उखार तो नॉर्मल बात है, उसको अपना इलाज करते हैं। उतना अपना इलाज कराओ, डॉक्टर बुलाओ। अच्छा, कीड़े उड़े की दवा वगैरह भी? हाँ, कीड़े की दवा 6 महीने में एक बार तो दिया ही जाता है। 6 महीने में? अच्छा सर, ये जो भैंसे हैं तो सब यही घर की हैं कि बाहर से खरीद के भी? नहीं, एक खरीदा है जानवर। अच्छा, खरीदे जाए? हाँ। कहाँ से खरीदे थे? अब जैसे वहाँ गाड़ी से आते हैं, पंजाब वाले लाते हाँ, गाड़ी हैं, पे लाते हैं। उन्हीं से बच्चा खरीद लिया जाता है। अच्छा, कितने में? इसको भी बच्चा ही खरीदे थे? हाँ, बच्चा ही खरीदे थे। अच्छा, कितने में खरीदे थे सर? 16,000 का था। 16,000 का था। हाँ। तो अभी ये अभी गाभिन है ये? हाँ हाँ, बच्चा पेट में है। बच्चा पेट में है। कितने महीने गाभिन होगी? ये कम से कम 9 महीने। अच्छा, इसमें कितना दूध का एक अनुमान होगा? कितना दूध का? अब ये समझ लीजिए कि वही है कि रेशियो 4.5-5। 4.5-5 लीटर इसमें भी रखा हाँ, गया। अगर खिलाई पिलाई अच्छे ढंग से हो, जी। समय समय पे भोजन दो, समय समय पे चारा दो, जी। तो अच्छा है, अच्छा, नस्ल अच्छी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना खिलाई नहीं हो पाती है, पंजाब में नहीं। अच्छा। पंजाब में ज्यादा है। अपने यहाँ खिलाई कम है? अपने यहाँ खिलाई कम होती है। नहलाने के लिए जी। लोग सोचते हैं बुखार आ जाएगा, ये है टेम्परेचर, ये है वो है। जी। अब पंजाब में जो है जितना मक्का का दाना दिए, चूनी दिए, पशुहार दिए, बाजरा दिए, ये सब जितना देते हैं, वहाँ अच्छी खिलाई होती है। एक जानवर 8 लीटर 16 लीटर दूध देने वाली है, उतना हम लोग खिला नहीं पाते। नहीं, खिलाने वाले खिलाते भी हैं। अभी हम इससे ना पहले नॉट फारो। जी नहीं, इससे पहले हम गोंडा गए थे। हाँ, तो वहाँ पे गोंडा भी वाले हो सकता है। 12 लीटर हाँ, के आसपास सच है। दूध देने गोंडा वाली भैंसें थी। गोंडा में मक्का की खेती होती है ना। जी। हमारे यहाँ मक्का की खेती नहीं, गेहूं की खेती होती है। अच्छा अच्छा। हमारे आपके यहाँ जी। गेहूं की खेती होती है। ये जो है जिला अयोध्या है जी। और सुल्तानपुर के बॉर्डर पे हूँ, जी। इसलिए जो है अब जहाँ मक्का की खेती होगी या गन्ने की खेती होगी, वहाँ इस प्रकार से दाना दिया जाएगा, और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, मान लीजिए कोई हमारे नए साथी या व्यवसाय करना चाहते हैं, हाँ, तो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो भैंसों से स्टार्ट करें, गायों से स्टार्ट करें, या गाय भैंस दोनों को मिला के रखें? अब दोनों रखेंगे, दोनों प्रॉफिट होगी, क्योंकि भैंस में जो है दूध का मात्रा कम है जी। और जो गाय का मात्रा जो है ज्यादा है। गाय में दूध की मात्रा ज्यादा है? ज्यादा है, अधिक है भाई। लेकिन आपका तो पूरा फोकस भैंस पे ही है सर। तो भैंस जो है दोनों में एक चरते खाते नहीं। अच्छा। खाते तो हैं, हाँ। पर चरते नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ चराई के रीजन से गाय हटा दिए, सिर्फ हाँ। भैंस ही रखी हुई है? हाँ, बस वही है। अगर भैंसों से भी शुरुआत किया जाए तो ठीक रहता है? सच में तो वैसे हम लोग तो जो है भैंस से ही शुरुआत किया गाय का। अच्छा। गाय मेरे पल्ले 8 गाय थी। जी। अच्छी गाय थी। 11 लीटर 12 लीटर दूध एक टाइम में देने वाली भैंस है। जी। वो गाय थी। जी। लेकिन पर कहने का मतलब मेरे समझ में नहीं, अच्छा। क्योंकि उनको जितना खिलाओ दो, नहलाओ धिलाओ, यहाँ उत्तर प्रदेश में उतना काम नहीं हो पाता, यहाँ सुटेबल नहीं। और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसी पे लगे हैं लगन से, तो वो तो काम ही कर लेंगे, लेकिन हम लोग काम नहीं कर पाते। अब जितना आदमी का हिम्मत हो वैसे तो लड़े। तो पिछले 12 वर्षों से आप यह व्यवसाय करें, इसके अलावा कोई और कार्य करते हैं? सिर्फ यही करते। तो आप और खेती बाड़ी भी करते हैं, क्योंकि खेती नहीं करेंगे चारा नहीं मिलेगा। तो अपने इस व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट है सर? असंतुष्ट है ही हैं, क्योंकि अब
खाने से बढ़ता है तो दो पैसे ये भी इनको भी जिला रहे हैं, खिला भी रहे हैं, 2 पैसे हमको भी दे रही हैं। आपने अपना मूल्य समय निकाल के हमको और हमारे दर्शकों को अपनी भैंसों से संबंधित जानकारी दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।